क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत सारे नए मीम कॉइन्स आ रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं नायरो के बारे में। मार्केट के अंदर दो नायरो कॉइन्स हैं और नायरो को लेके कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, डिस्कस करेंगे क्या माहौल बन रहा है, क्या एक बड़ा प्लान है बड़े प्लेयर्स का नायरो को लेके, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब शिबा इनू मार्केट में आया था तो एक साल के अंदर बहुत बड़ा पंप हो गया शिबा इनू और सारा खेल वहाँ भी वेल्स का था। पेपे आया, पेपे पंप कर रही, पेपे की वेल्स पेपे को पंप कर रही थी स्टार्टिंग में, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो गई और पेपे इस साल और नए हाई लगा देता है। मतलब क्या होता है, कीमतें और बढ़ जाती हैं ना। और वही सेम सिनेरियो, सेम पिक्चर नायरो के साथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नायरो कॉइन्स वैसे तो 3-4 हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, एक ट्रॉन के ऊपर भी है, 2 इथीरियम के ऊपर भी है, लेकिन हम जिस नायरो की बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट नायरो ऑन इथीरियम, फर्स्ट नायरो ऑन इथीरियम। और एक नायरो इथीरियम करके कॉइन है, एक है फर्स्ट नायरो ऑन इथीरियम करके। तो जो फर्स्ट नायरो ऑन इथीरियम है, जिसको आप नायरो ही बोल सकते हो, ठीक है, इस कॉइन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कॉइन रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है। जो नायरो ईथ है, नायरो इथीरियम है, वो लिस्ट नहीं हुआ है बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। ये कॉइन ज़्यादा पुराना नहीं है, अगस्त में ये मार्केट के अंदर आता है। अगस्त की अगर मैं बात करूं, और ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो गेम हो गए हैं और जो स्टार्टिंग में हो गया है वो बहुत कुछ बड़ा हो गया है। करंट प्राइस है इसका 2 0 के साथ, ठीक है, 1-2 के ऊपर। आज भी ये 10% पंप कर रहा है। 0.1 रुपीज़ पे इसका लेवल है इंडियन रुपीज़ में। मतलब 1 रुपये के लेवल हिट हो सकते हैं जल्दी ही। 1 रुपये में अब ज़्यादा, जीरो तो है नहीं, 1 रुपये के करीब ही है। और टारगेट प्राइस प्रेडिक्शन भी हम डिस्कस करेंगे इसका। लेकिन आप अगर इसकी मार्केट कैप देखेंगे, मीम कॉइन ज़रूर है लेकिन 200 से ऊपर इसकी रैंक है, 200 से अंडर भी आ सकता है। और इसकी जो मार्केट कैप है करंट, वो $550 मिलियन की है, $500 मिलियन। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। $550 मिलियन इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। करंट सप्लाई की बात करूं, 400 से 500 बिलियन के राउंड इसकी सप्लाई है। करंट होल्डर्स की बात करूं मैं, 16,000 इसके होल्डर हैं। अभी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है और बाइनेंस के बाद ये छोटी मोटी एक्सचेंजेस पे बहुत सारी पे आ गया है। ये अब तक की कहानी रही है। और कहानी ये भी रही है कि जब से ये आया है, क्योंकि इसके प्राइस में 5 0 थी डॉलर्स के और अभी ये 2 0 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 3 0 को इसने किल किया और 3 0 किल होने के साथ जो पंप आया इस कॉइन के प्राइस में, वो आया 50,000% का। समझ रहे हो, स्टार्टिंग से लेके अब तक इसका पंप 50,000% आ चुका है ऑलरेडी। यही एक रीज़न कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंज ने भी इसको फटाफट अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। लेकिन अभी भी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, एक बड़ा गेम प्लान है और हमको उम्मीद है, ठीक है, 2025 के एंड तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो नायरो को लेके। क्योंकि शिबा इनू जब आया था कुछ ही महीनों में, अक्टूबर में जब शिबा इनू बाइनेंस के ऊपर आया, अक्टूबर में उसी साल शिबा इनू ने नया हाई लगाया। थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। फ्लॉकी इनू पेपे आए थे, एक साल के अंदर इन्होंने इस साल अपने हाई लगा दिए। पिछले साल अप्रैल में आए थे बाइनेंस के ऊपर और इसी साल मार्च अप्रैल में नए हाई लगाए बैक टू बैक। तो उम्मीद है अब नायरो इसी महीने आया है, ठीक है, सितंबर के। तो हमको ये एक्सपेक्टेशन है ये बुल सीजन अच्छा जा सकता है नायरो के लिए, क्योंकि नायरो की जो वेल्स हैं वो बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम है। विंटरम्यूट की बात करूं मैं, 50 से 60 मिलियन नायरो होल्ड करता है। और कल हमने एक अपडेट डिस्कस किया था जिसके अंदर 4 वेल्स और थी जिन्होंने 50 मिलियन नायरो खरीदे हैं। उन 4 वेल्स के अगर हम नायरो जोड़ दें तो 50 मिलियन बनते हैं और 50-60 मिलियन अकेले बनते हैं विंटरम्यूट के। तो अगर हम ये 5 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल्स का डेटा खंगालें तो भैया 100 मिलियन नायरो लेके बैठे हैं। और ये क्यों खरीद रहे हैं नायरो, ये बड़े प्लेयर्स नायरो क्यों खरीद रहे हैं? गेम एकदम क्लियर है, गेम सिंपल है, गेम प्री प्लान है और गेम ये भी है कि बड़े प्लेयर्स अपना बड़ा रिटर्न बनाने वाले हैं नायरो से। तो हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं 2025 के एंड तक तो मुझे लगता है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, ठीक है, ये बुल सीजन अच्छा चल रहा है, अभी बिटकॉइन के प्राइस और बढ़ सकते हैं, प्राइस बढ़ सकता है नायरो का, लेकिन बड़े रिटर्न्स लेने के लिए आपको इसको होल्ड करना चाहिए 2025 तक, ठीक है। क्योंकि
उम्मीद है कि 2025 तक इसकी कीमतें अच्छी खासी जा सकती हैं और प्राइस अच्छा खासा बढ़ सकता है। जिस तरह का माहौल स्टार्टिंग में, और किसी कॉइन, सही कॉइन में स्टार्टिंग में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोटा सा भी कर दिया तो, और उसने बड़ा पंप कर दिया, तो आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलते हैं। तो ये अपडेट के मायने बहुत बड़े हैं, ठीक है। नायरो का माहौल मार्केट में इस टाइम पे बन रहा है और प्राइस फिर से पंप हो रहा है आज 10%। ये कहानी, ये पिक्चर है अब तक की नायरो की। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक फर्स्ट नायरो ऑन इथेरियम है और दूसरा है नायरो इथेरियम। दोनों कॉइन्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो, एक चेक कर लेना कि बाइनेंस के ऊपर कौन सा लिस्ट है। जो बाइनेंस पे लिस्ट हो उसी को परचेज कीजिएगा। कहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि नायरो नाम की क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जो बाइनेंस पे आपको देखने को मिले उसी नायरो को खरीदिएगा, उसी नायरो पे नज़र रखिएगा। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।